आज वर्ल्ड एक्सप्रेस में मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कवि हरिनारायण तिवारी दमोह वाले की 5 कविताएं प्रसारित की जा रही हैं। हमारे लोकप्रिय स्तंभ विश्व काव्य मंच में प्रस्तुत हैं ये कविताएं। आपको अच्छी लगेगी। कविताएं इस प्रकार हैं। पहली कविता है सिर पर सलाखें। आँख मुँह आंसू बहा धोती रही है, कुल मिलाकर जिंदगी रोती रही है। खुद खुदा ने दिन दिए जब मौज के, तू हायरी किस्मत कहाँ सोती रही है। चाहती मिल जाएंगे अमृत सरोवर, हर घड़ी विष बीज वह बोती रही है। हम कहीं मखमल से तन को ढांकते, पर छिपाने नग्नता एक लंगोटी रही है। चल नहीं पाता जब ये भूखा बदन, सिर पे सलाखें जिंदगी ढोती रही है। दूसरी कविता है ब्रह्म का वरदान। ब्रह्म का वरदान पाके खुश हो गए हम, साकार हो गए सपने अपने। गीत की गोदावरी में डूबकर पंचवटी के गहन वन में विचरते प्राण अपने। वन वन भटकती आत्मा में प्राण का संचार भर के गा रही है गीत वन देवी। नव श्रृंगार करके आ रही निर्झर प्रपातों की ध्वनि, जो झर रहे पहाड़ों से जा रहे जो अर्चना पूजन भजन के द्वार पे। अब कुछ मुक्तक आपके सामने प्रस्तुत हैं, यह भी आपको अच्छे लगेंगे। नजर चुरा के उनकी तस्वीर देखी थी, क्या कहूँ चमकती हुई तकदीर देखी थी। रात खामोश दिन भी खामोश हरी, जो चलना थी कलेजे पे वह शमशीर देखी थी। दूसरा मुक्तक है अंधेरों में सितारों की बारात देखी थी, जो जलाती है वह विरह बरसात देखी थी। जिनके मरने पे रोने वाला न था कोई हरी, उसकी जली चिता पे रोती हुई रात देखी थी। तीसरा मुक्तक है लोग अक्सर अपनों से रूठ जाते हैं, रातों के स्वप्न दिन में टूट जाते हैं। देखो उस गरीब की हालत मेरे हरी, मझधार से बचे जो किनारों पे डूब जाते हैं। चौथा मुक्तक है हर सवाल का जवाब नहीं होता, हर रात नींद में ख्वाब नहीं होता। जो खर्च करते हो अपनों पर रुपये पैसे, हरी उसका। पांचवा मुक्तक है जो अपने थे वो पराए हुए बैठे हैं, जो नजरों में रहते थे वे नजर चुराए हुए बैठे हैं। कैसे मेरा दोस्त बेवफा हो गया हरी, कहता तो था वह 1000 बार मुझसे, हमें छोड़ना नहीं हम जिंदगी के सताए हुए हैं। कविता चौथी है घर बैठो एक चोर। पपैये रस में विष मत घोल,
पपैये रस में विष मत घोल। मोरे नैना है अनमोल, पपैये रस में विष मत घोल। तन पुरवैया आग लगाए, सजना अब तक लौट न आए। देखत हूँ चहूँ और, पपैये रस में विष मत घोल। कर श्रृंगार सज धज के बैठी है, पनघट ऊपर नारी नवेली। धन जेवर सब छोड़ के आई, घर बैठो एक चोर। पपैये रस में विष मत घोल। कज्जल नयन आंसू ढरकाए, सावन भादो जल बरसाए। मैं कैसी चित चोर, पपैये रस में विष मत घोल। और हरिनारायण तिवारी की 5वीं रचना है परी तुम कौन हो। परी तुम कौन हो, कहाँ से आती हो। स्वर्ण कलश में, स्वर्ण कलश में हाला भर के प्याला क्यों खनकाती हो। परी तुम कौन हो, कहाँ से आती हो। अजब गजब के खेल में साथी, जब हृदय तंत्र विकल हो जाता। मंदिर की सीढ़ी पर बैठा प्रभु दर्शन मुश्किल हो जाता। अंधेरों में आग लगाकर ये कैसे गीत सुनाती हो। परी तुम कौन हो, कहाँ से आती हो। पाप कर्म से दुखित हुआ मैं, पाप कर्म से दुखित हुआ मैं। पुण्य कभी मैं कर न पाया, सुख की अभिलाषा में प्यासी। भरन हुई मरघट की ज्वाला, चहूं और पड़ी लाशों को देखो क्यों अमृत नहीं बरसाती हो। परी तुम कौन हो, कहाँ से आती हो। चलो देखने मेला तुम सब, नाच गान में मन भर लेंगे। पूर्ण होगी तभी तपस्या, तेरे जब दर्शन कर लेंगे। सावन की वेला में बहना, राखी तुम बंधवाती हो। परी तुम कौन हो, कहाँ से आती हो। चले मंत्र का जादू ऐसा, सुख बरसे सबके आंगन में। शांत रहे सब हिलमिल खेलें, एक नदी के तट पावन में। धन बरसे सब पूर्ण स्वस्थ हो, क्या हमको नहीं खिलाती हो। परी तुम कौन हो, कहाँ से आती हो। हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं हरिनारायण तिवारी कवि का संक्षिप्त परिचय। पिताजी बद्रीलाल जी और माँ गंगा देवी के यहाँ जन्मे वरिष्ठ कवि हरिनारायण तिवारी। दमोह में आपका जन्म हुआ और आप MA LLB उत्तीर्ण हैं। गीत कविताएं रुबाइयाँ लिखने का बहुत ही आपको शौक है। और सबसे बड़ी बात है कि दुर्गा सप्तशती पर आपने विशेष अध्ययन किया है। आपका जन्म दिनांक 1 जुलाई 1952 है। और हम आपको बताते चलें कि आप एक वरिष्ठ अभिभाषक भी रहे। दमोह में 7 वर्षों तक आपने वकालत की। इसके अलावा उप संचालक अभियोजन विशेष लोक अभियोजक से सेवानिवृत्त रहे। हरिनारायण तिवारी जी की रचनाएं काफी प्रासंगिक हैं। ये कविताएं आपको अच्छी लगेंगी। कवि हरिनारायण तिवारी विश्व काव्य भारती से जुड़े हुए हैं और आपने कई कवि सम्मेलनों में कुशलतापूर्वक काव्य पाठ कर जनता का काफी आशीर्वाद प्राप्त किया है। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे, कवि नीरज जी, गीतकार प्रदीप, भरत व्यास जी को भी पसंद करने वाले कवि हरिनारायण तिवारी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के काव्य से भी काफी प्रभावित हैं। वर्ल्ड एक्सप्रेस में आने वाले दिनों में हम इनकी रचनाओं का और प्रसारण करेंगे। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। सरस्वती माँ की जय। अभी अभी हमें सूचना प्राप्त हुई है कि हरिनारायण तिवारी के काव्यों पर बहुत ही जल्दी शोध प्रबंध लिखा जाएगा और इनकी कविताओं पर रिसर्च जारी है। सारे देश के काव्य प्रेमियों को यह काव्य रचनाएं समर्पित करते हुए हमें आनंद की अनुभूति हो रही है। कवि हरिनारायण तिवारी बुजुर्ग हैं, लेकिन अभी भी उनका काव्य पाठ और काव्य लेखन जारी है।